बिल्कुल बैठे बैठे आज एक विषय हमारे सामने आया। मुझे कल शाम को भी कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज मिले और आज सुबह भी कुछ लोगों ने मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा कल का हिमाचल प्रदेश और उसको लेके सरकार ने वहाँ कैसे लोग एंटर करेंगे उस प्रोग्राम में और पब्लिक मीटिंग में, और लोकतंत्र का चौथा सितंबर मीडिया निश्चित तौर पे वहाँ होना चाहिए। और उसके लिए किस प्रकार का मैसेज ऑर्गेनाइजर्स द्वारा और डीपीआर द्वारा भेजा गया, जो मुझे भी मिला, मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला। किस प्रकार आप लोग वहां पार्टिसिपेट करें, ये उसमें दर्शाता है कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए पहले अपना पास बनाना है और एसपी बिलासपुर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवाना है। ये पिटीशन किसके लिए? मीडिया के बंधुओं के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम को कवर करने के लिए जाएंगे, उनके लिए ये भाजपा की सरकार का फरमान। हमने ऐसा आज तक देश के अंदर कहीं नहीं सुना। जो देश का लोकतंत्र का चौथा सितंबर है, उनको कवरेज करने के लिए प्रधानमंत्री जी के लिए आप लोग सब लोग एसपी के पास जाएंगे और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराएंगे। ये बहुत शर्मनाक करने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और उम्मीद करती है कि आप लोग भी इस आवाज को उठाएं। इसको किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जा सकता, ये अशोभनीय है। तो ये हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसा व्यवहार, ऐसा एरोगेंस किसी भी सरकार में नहीं होना चाहिए। हम सब लोग लोकतंत्र में रहते हैं और परंपरा है। और हमारा जो दूसरा मुद्दा था, जो हम आपके बीच मैं तौर पे जो डिस्कस करना चाहते हैं कि पिछले 2-3 दिन पहले एक सर्वे आया। हिमाचल प्रदेश चुनाव में जा रहा है, बहुत नजदीक है, नोटिफिकेशन 12-13 अक्टूबर को कभी भी हो सकती है। प्रधानमंत्री जी के दौरे खत्म होंगे, मुझे लगता है उसके बाद किसी भी समय चुनाव की नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश की हो सकती है। और उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं, आप सभी लोग तैयार हैं। और कुछ लोगों ने अपना काम भी शुरू कर दिया। एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी है कि परसेप्शन बनाने का प्रयास करते हैं। सर्वे के जरिए लोग माहौल को बनाने का प्रयास करते हैं और उन सर्वे की कितनी ऑथेंटिसिटी रहती है वो बात की बात है। प्री पोल सर्वे होते हैं और जो भी इतिहास रहा है सर्वों का, उसके ऊपर कभी ज्यादा अच्छा इतिहास नहीं रहा, एक्यूरेसी इतनी नहीं रही है हिंदुस्तान के अंदर जब भी सर्वे हुए। तो सर्वे में हम सीधे तौर पे हमने उसको निकाला कि उस सर्वे में जो चीज दर्शाई जा रही है उस तरह का माहौल ना हिमाचल प्रदेश में है। मैं उसको दिल्ली के सर्वे कहता हूं कि वो दिल्ली के जो सर्वे आए उसमें जिस प्रकार का उन्होंने परसेंटेज ऑफ वोट दिखाया या सीटों का जो शेयर दिखाया है, वो कांग्रेस पार्टी ने पहले भी निकाला और आज भी उस बात को निकालता। और उसका मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है निकालने के। बहुत सारे कारण, वास्तविक स्थिति क्या है प्रदेश के अंदर, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एबीपी सी वोटर का जो सर्वे है वो खुद कहता है कि 45% जो वोटर है वो प्रदेश की सरकार को बदलना चाहिए। अब जब इतनी बड़ी संख्या में अगर वो 45% वोटर का माइंड है कि इस सरकार को बदलना है, तो उसके बाद वो जब वो सीट्स पे कन्वर्ट करते हैं तो उसका वो चीज नहीं दर्शाते। और उसके बाद वो कहते हैं कि 45% लोग पूरी तरह से नाराज है भाजपा की सरकार से और 33% लोग नाराज है पर वो बदलना नहीं चाहते। कहने का मतलब कि टोटल नाराज लोग कितने हैं इस सरकार से, जो तकरीबन 78%। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। किसकी? उन्हीं के वोटों में जो दिल्ली के सर्वे, मैं उसी की बात पे अभी आता हूं। मैं ये चीज दर्शाना चाह रहा हूं कि 78% लोग उनके हिसाब से
सरकार के खिलाफ है, सरकार से नाराज है। लेकिन अंत में तोड़ के उन्होंने जो भी उनको काम सौंपा गया होगा या उसका जो लक्ष्य था, उन्होंने उसको किसी तरह सरकार बनाने के लिए नंबर्स में पूरा किया, खींचतान की। तो जो वास्तविकता है उसमें कंट्रडिक्शन कि अगर 45% लोग हिमाचल प्रदेश के सरकार को बदलना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जो है ये बहुत बड़ा परसेंटेज है और कांग्रेस पार्टी जो है अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाए। ये दिल्ली वालों के सर्वे आपको दिखा कि वो बताते हैं कि 45% और 33%, 78% लोग जो है नाराज है इस सरकार से। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो सीधे जो है 55 भी जा सकते, 60 भी जा सकते। इतनी नाराजगी जो है लोगों के बीच जो है इस सरकार के खिलाफ है। तो ये बात मैं दिल्ली वाले सर्वे की बात है कि दिल्ली वाले सर्वे ने यही चीज है। इसका सेकंड पार्ट है जो हमने आपको बताया कि दिल्ली वाले सर्वे। अब एक सर्वे जो है हिमाचल प्रदेश में जो चैनल चला रहे हैं, लाइव टीवी में एक सर्वे, ये लाइव ऑनलाइन सर्वे है जिसमें लोग अपना वोट डाल के सर्वे करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के और हिमाचल के लोगों के बीच का इन्होंने भी एक अच्छा सैंपल लिया और अभी चालू है उनका सर्वे। तो लाइव टाइम का जो सर्वे है जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है हिमाचल प्रदेश में, वो कहता है कि अभी जो है 28,000 के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें ऑनलाइन जो सर्वे है। उसके हिसाब से एक बहुत बड़ी जनसंख्या को है 55% जो अभी तक उनके पास आए सैंपल, उसमें 55% लोगों का मत वो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। और अगर इस परसेंटेज को देखें तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा बनेगा इसके बाद जो कन्वर्शन होगा सीट्स में। 55% का मतलब है बहुत बड़ा अंतर। और भाजपा के लिए वो कहते हैं कि 41% लोग भाजपा के फेवर में वोट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब 14% का जो अंतर है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा अंतर है और इसके जरिए जो सीटों में जो अंतर जाएगा वो बहुत बड़ा दिखेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इसके आपके जरिए हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच जाना चाहते हैं कि एक जो दिल्ली का सर्वे है इनकी क्या मंशा है। सर्वे करा के मैनिपुलेशन होती है, लोगों को गुमराह करने का, मतदाताओं और प्रदेश की जनता को वो प्रयास पूरा किया जाता है। लेकिन ये चीज रोकना हमारे बस में नहीं। ये चीज पार्ट एंड पार्सल है, स्ट्रेटेजी बन चुकी है भाजपा की और इनके अपने मित्रों के जरिए कि प्रदेश के अंदर माहौल बना के लोगों को गुमराह करने का। लेकिन असली सर्वे क्या है? असली सर्वे ये कि हमारे लाखों कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े, हमारे सारे नेता जो अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच जा निरंतर 5-6 महीने से लोगों के बीच जुड़े, हम हर व्यक्ति तक, गांव तक, हर बूथ तक कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता जाता है। उनके पास जो फीडबैक है वो हम शेयर करते हैं, उसको हम समझते हैं कि प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, प्रदेश की जनता क्या करने वाली या क्या होने वाला। तो ये जो हमारा अपना जो सर्वे है, कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे है, जो इन चीजों पे सैंपल्स पे डिपेंड नहीं करता कि 25,000 या 50,000, वो उसका जो सैंपल होगा वो बहुत बड़ा होगा। लाखों लोगों से हमारे लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आप सरकार के साथ है या नहीं है, तो नहीं है तो क्या कारण, या सरकार के खिलाफ माहौल क्यों है, कौन से ऐसे कारण है गांव के अंदर, कस्बे के अंदर कि लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो वो सैंपल बहुत बड़ा होगा और हम उस पर विश्वास करते हैं। हमें पूरा यकीन है अपने नेताओं द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं द्वारा जो फीडबैक हमारे पास है उसमें साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी की सरकार मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश में बनती दिख रही है। और उसका सबसे दूसरा कारण क्या है? साफ तौर पे जिस प्रकार बाई इलेक्शंस हुए हिमाचल प्रदेश में और 4 सीटों पे सरकार रूलिंग गवर्नमेंट कभी चुनाव नहीं हारती है। ये देश के अंदर पहला उदाहरण था, हिमाचल प्रदेश में रूलिंग गवर्नमेंट अपना खाता नहीं खोल सकी और हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं और जनता ने अपना मन बताया कि हम क्या चाहते हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं। तो हम इन सारी बातों को, उसके बाद का भी जो माहौल है, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ये आज तक की सबसे कमजोर सरकार और सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं जयराम। इनको इनके दल के लोग, ब्यूरोक्रेसी कोई गंभीरता से नहीं, मुख्यमंत्री जी जो भी आदेश करते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचते।
आज ये हालात है हिमाचल प्रदेश में, हर वर्ग इस सरकार के खिलाफ। किसानों और बागवानों ने अपना मन बताया, सड़कों पे उतरने की मजबूर किया, हजारों की संख्या में उस सड़कों पे उतरे, प्रदर्शन करते। सरकारी मुलाजिम पिछले 1 साल से लगातार सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे सरकार के खिलाफ। उसी तरह दूसरे और वर्ग जैसे बेरोजगारी और महंगाई की बात करें तो लोग पूरी तरह से तंग। हम इस बात को समझते हैं, एनालाइज करते हैं कि सारी परिस्थितियां सरकार के खिलाफ है, और इसी बात पे, इसी के आधार पे हम इन सबों को निकालते हैं कि माहौल ये केवल परसेप्शन तैयार करने के लिए किया जा रहा है, और वास्तविकता ये है कि हिमाचल प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ हर वर्ग खड़ा है, चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे पढ़ा लिखा बेरोजगार है। उसका कारण कि लोगों की समस्याएं बढ़ी है और उनके साथ सरकार कहीं नजर नहीं आई, ना महंगाई से राहत दिलाने, ना रोजगार के आते हैं। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम पूरी प्रमाणित तौर पे कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बदलाव होगा और कांग्रेस पार्टी को लोग जरूर मतदाता जो है मौका दें। मेरे यही आज 2 मुद्दे थे, आप कुछ पूछना चाहें तो क्वेश्चन कर। सर, जिस चीज की आपने बात की है कि दूसरों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, सर इस पे क्लैरिफिकेशन इसका जो डीजीपी है उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन इस पर